नमस्कार साथियों, आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, हम सब के नेता माननीय राहुल गांधी जी का, वेणुगोपाल जी, बंसल साहब और मेरी तरफ से मैं स्वागत करता हूं। बहुत मुश्किल समय में एक अच्छी खबर आई, जैसा आदरणीय राहुल जी ने कहा कि आज हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी जीत का झंडा गाड़ा है। सब देशवासियों को राहुल गांधी जी की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्षा जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। देश का किसान जो पीड़ा में है, उसे लेकर आज राहुल गांधी जी आपसे बात करेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक किसान की पीड़ा को लेकर एक पुस्तिका जो सर्कुलेट की जाएगी, मैं सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी से और संगठन महासचिव प्रभारी और हमारे कोषाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि पहले वो बुक रिलीज़ कर दें और उसके बाद राहुल जी आपसे बात करेंगे। आदरणीय राहुल जी, सब हो जाएगा, 2 मिनट रुक जाइए। Sir, if you can just stand up for a minute. सी देखें, सी कितने फेयर हैं हम लोग। इधर भी दिखाते हैं, उधर भी दिखाते हैं, उधर भी दिखाते हैं। हाँ, बीजेपी होती तो बस ऐसे करती। आदरणीय साथियों, बगैर किसी विलंब के मैं अनुरोध करूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी आपसे बात करेंगे। देखिए, अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था। उसमें मंडियां शामिल थीं, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है। ये हिंदुस्तान की रियलिटी है। अब आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर पूछिए। We'll take questions. देखिए, एक बात है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मैं किसान भाइयों के लिए कर रहा हूं। तो ब्रॉडली मैं आपके जवाब दूंगा, मगर डिस्ट्रैक्ट करने की आप कोशिश मत कीजिए। We'll go one by one. Let's go with Sanjeev from PTI. I'll come to you, ma'am. I've noted it. As you know, there is a deadlock currently over the issue of farmers. Both the government and the farmers sticking to their stance. So, where do you think lies the solution to this issue? And you think, or convenience
there is Convening an all-party meeting would be a there is no deadlock. You have to understand what is going on. There is no deadlock. The government believes that they can tire out the farmers. The government, in its arrogance, believes that किसानों को थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है. किसानों को ना थकाया जा सकता है, ना उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है. किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है. प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो दैट इज द रियलिटी. सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. We are exerting more pressure. We are already exerting pressure. This press conference is a means of exerting pressure. But more than exerting pressure, I think the thing to understand is that this is not about farmers. This is about the creation of massive monopolies in this country that are going to take away wealth from the people of India. This is the crux of it. Please tell me one industry in India today, just name it for me, which is not monopolized by the same 5-6 people. That is the real crux of the issue. The farmers are, this is the first step, but you will see after the farmers, India will not be able to produce jobs. Why is it that the Indian economy has gone from the best performance to the worst performance? Siddharth from ANI, I've noted that. अभी मुझे, हाँ, ये अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, ये अभी फुल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, बट ठीक है. हाँ, देखिए जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं. सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है. सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो उसको सरकार घसीटती जा रही है. तो रियलिटी किसान जानते हैं. और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है. किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा. लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था. तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी. जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी. नड्डा जी कहां थे, मुझे तो नहीं दिखे. Thank you. Can we go to ABP Ashish? और ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं. देखिए मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते. बात समझिए. हां, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते. और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं. ठीक है, और मैं करता जाऊंगा. मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं. ठीक है, और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए यह देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है. आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना. मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मैं तो गुलाम नहीं हूं ना. Ashish from ABP. सर, जिसका रेफरेंस सिद्धार्थ ने दिया, जेपी नड्डा साहब ने कुछ स्पेसिफिक चीजें पॉइंट आउट की हैं. उन्होंने कहा है कि एपीएमसी एक्ट को रिपील करने की बात आपके मैनिफेस्टो में क्यों हुई. दूसरा
उन्होंने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आप लोगों ने स्टॉल क्यों किया, एमएसपी के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ाए, ये उनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ सर, क्योंकि आज सुबह सुबह आपने भी ट्वीट किया था, जेपी नड्डा साहब ने आपसे चाइना वाले इशू पर भी सवाल पूछा है कि आप क्यों ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, जबकि ये जमीन पंडित नेहरू के जमाने में चाइना ने कब्जा। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं? ये कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब एक दो लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी हमारा किसान, कोई भी ऐसा कानून नहीं है।